नवरात्रि के दौरान गरबा के आयोजन पर रोक लगाने की मांग, सनातन धर्म रक्षा समिति ने एसडीएम और थाना प्रभारी को सौंपा ज्ञापन। नवरात्रि के पावन मौके पर शहर के अलग अलग स्थानों पर होने वाले गरबा महोत्सव पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कटंगी में गुरुवार को सनातन धर्म रक्षा समिति के पदाधिकारियों ने एसडीएम मधुवंतराव धुर्वे और थाना प्रभारी गहलोत सेमलिया को 6 सूत्री मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है। सनातन धर्म रक्षा समिति ने प्रमुख तौर पर नवरात्रि के दौरान गरबा के आयोजन पर रोक लगाने और इसकी प्रशासनिक अनुमति नहीं देने की मांग रखी है। इस मांग के अलावा नवरात्रि पर्व में दुर्गा पंडालों और अन्य धार्मिक कार्यक्रम जहां शासन से निर्धारित मापदंड से अधिक की ध्वनि पर ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग किया जाता है, ऐसे आयोजकों के विरुद्ध कार्रवाई करने, नवरात्रि पर्व के दौरान ऑर्केस्ट्रा, फिल्मी गीत, छत्तीसगढ़ी नृत्य और अन्य अश्लील कार्यक्रम पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने, नवरात्रि पर्व के दौरान दुर्गा प्रतिमा विसर्जन हर परिस्थिति में दशहरा रात्रि तक संपन्न कराने, दुर्गा जी के पंडालों में किसी भी प्रकार के नशा किए हुए व्यक्ति का प्रवेश निषेध कर दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान फिल्मी गीत पर प्रतिबंध सुनिश्चित कराने, विसर्जन के दौरान नशा कर कार्यक्रम में भाग लेने वाले व्यक्ति पर तत्काल कानूनी कार्रवाई करने और नवरात्रि पर्व में प्रसाद, भोजन और भंडारा व्यवस्था पूर्ण तथा शुद्ध रूप और सात्विक होना तय किए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने वाले लोगों का कहना है कि नवरात्रि पर्व सनातन धर्म प्रेमियों के लिए आस्था और तप का पर्व है। बीते कुछ वर्षों से आस्था पर विकृतियों का कब्जा होकर धर्म और आस्था के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है, जिससे समस्त सनातन धर्म प्रेमी आहत है। सनातन धर्म रक्षा समिति की मांगों को संजय चौक से पवन कोठारी, अजय तिवारी, सुनील जैन, विशाल कोठारी, वीरेंद्र जैन, सुनील नागोसे, राजकुमार शर्मा, प्रीतम खटवानी, गणेश मिश्रा, अतीत अग्रवाल, संदीप शर्मा, विक्की देशमुख, सुनील चुरहे, नवीन चौक से सागर पंजवानी, कस्तूरचंद सागरे, करण बरिंजा, राहुल बिसेन, प्रशांत राउत, जय मोहरसिया, शोभा अग्रवाल, हर्षराज अग्रवाल, आयुष नेवारे, टिंकल बागमारे, रजत किरण शर्मा, सुरेंद्र रहंगडाले, राजेंद्र कुमार शर्मा, पंडित राहुल शर्मा, मनीष तिवारी, नितिन त्रिवेदी, अमन शर्मा, मनोज मैलानी, विजेंद्र गोलेंद्र, शुभम पंजवानी, पीयूष दीक्षित, राहुल शर्मा, वर्धमान कोठारी, संजय अग्रवाल, मोनिश नेवारे, मनीष चौक से नरेश मेघानी, गोविंद शुक्ला, एबी त्रिवेदी, विकास सूर्यवंशी, दिनेश नारनोले, जय पटले, जितेंद्र अग्रवाल, दिनेश मिश्रा, लुरेंद्र देशमुख, योगेश सोनकावड़े, नीरज पालीवाल, पंडित रविशंकर तिवारी, मेखन लाल टेमरे, महेंद्र ठाकुर, अभिषेक शर्मा, चेतन शर्मा, नारायण शर्मा, दुर्गा शर्मा, नीलम बंसपाल, गौरव शर्मा, लक्ष्मी नारायण, अंकुर पालीवाल, फूलचंद पारदी, नरेश जैन ने समर्थन दिया है। सनातन धर्म रक्षा समिति कटंगी की तरफ से यह प्रमुख मांग रखी गई है कि नवरात्रा पर्व जो अभी आ रहा है, इसमें किसी भी प्रकार की अश्लीलता पे प्रतिबंध रहेगा एवं डीजे के अधिक साउंड पे भी प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। गरबा आयोजन को लेकर भी संयुक्त फैसला लिया गया है कि ये चीज़ प्रतिबंधित किया जाए और अन्य किसी भी प्रकार की प्रवणता सहन नहीं की जाए। ऑर्केस्ट्रा, छत्तीसगढ़ी नृत्य या अन्य ऐसे अनैतिक कार्य न हो, देवी जागरण की अनुमति के लिए हमने निवेदन किया है। हम पूरे क्षेत्रवासियों से भी निवेदन करते हैं कि आस्था धर्म का पर्व है, इसे प्रेम और उत्साह भक्ति के साथ मनाया जाए, किसी भी प्रकार की अश्लीलता स्वीकार न की जाए। जैसा कि गरबा जो है पूरा इसका जो आयोजन वो माता रानी की भक्ति में होता है, फिर इस पर अंकुश क्यों लगाने की मांग की जा रही है? जी नहीं, ये यहाँ पे जो इसका विषय है गरबा का, उसका पारंपरिक तरीके से पारंपरिक परिधान में कुछ नहीं होता और जो दुर्गा प्रतिमाओं के पंडाल है उसके बाहर अन्यत्र होते हैं। तो सनातन समिति सभी पालकों से भी निवेदन करती कि अपने बालक बालिकाओं को, अपने घर की महिलाओं को इससे दूर रखें और इसका बहिष्कार करें। जनपद अध्यक्ष और जनपद सदस्यों के पतियों को बैठक से किया गया बेदखल। नाराज प्रतिनिधियों ने कहा, आगामी बैठक में अगर विभागीय अधिकारियों के प्रतिनिधि हुए शामिल तो खैर नहीं। गुरुवार को जनपद पंचायत कटंगी में जमकर बवाल मच गया। दरअसल यह बवाल महिला जनपद अध्यक्ष और महिला जनपद सदस्यों के पतियों को सामान्य सभा की बैठक से बेदखल करने के बाद हुआ।
सामान्य सभा की बैठक में शामिल पुरुष जनपद सदस्यों ने महिला जनपद सदस्यों के पतियों के बैठक में शामिल होने पर आपत्ति जताई और सभी महिला जनपद सदस्यों और साथ में अध्यक्ष के पति को बैठक से बाहर जाने के लिए कहा, जिसके बाद जनपद अध्यक्ष पति और सभी महिला जनपद सदस्यों के पतियों ने बैठक हाल से बाहर निकलकर नाराजगी जाहिर की। जनपद अध्यक्ष कविता देशमुख के पति अरविंद देशमुख के अलावा राजेश ठाकरे, शारदा डहरवाल, शैलेंद्र सूर्यवंशी, रामकिशोर वाहने, प्रेमलाल उइके, विश्वनाथ निमारे, प्रताप परिहार, शिशुपाल परिहार, सुखराम राउत, दिलीप राउत, ओम प्रकाश वरकड़े को बैठक से बाहर जाने के लिए कहा गया था। जनपद सदस्य इंद्रकला ठाकरे के पति पूर्व जनपद सदस्य भाजपा नेता राजेश ठाकरे ने जनपद सदस्य प्रतिनिधियों को बैठक से बाहर निकाले जाने पर कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि सामान्य सभा की बैठक में कई विभागों के प्रमुख अधिकारी शामिल होने की बजाय अपने प्रतिनिधियों को बैठक में भेजते हैं। अगर आगामी बैठक में किसी भी विभाग के अधिकारी की बजाय अब अगर प्रतिनिधि बैठक में हिस्सा लेते हैं तो बैठक में तोड़फोड़ और मारपीट जैसी घटना हो सकती है। गौरतलब हो कि जनपद पंचायत अध्यक्ष कविता देशमुख के पति अरविंद देशमुख पहले विधायक प्रतिनिधि के रूप में जनपद की तमाम बैठकों में शरीक होते थे। उन्हें कांग्रेस विधायक टामलाल सहारे ने जनपद में अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था, लेकिन चुनाव के बाद कांग्रेस प्रत्याशी की हार हुई और भाजपा से गौरव सीपारदी विधायक चुने गए, जिसके बाद जनपद अध्यक्ष कविता देशमुख और उनके पति अरविंद देशमुख ने भी अपना पाला बदल लिया। वह भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए, परंतु अरविंद देशमुख को फिर भी विधायक प्रतिनिधि का ओहदा जनपद पंचायत में वापस नहीं मिल पाया। शायद इसी पद की उम्मीद से वह भाजपा में शामिल हुए होंगे। ओहदा जाते ही उन्हें जनपद पंचायत की सामान्य सभा की बैठक से महिला जनपद सदस्यों के पतियों की तरह बेदखल कर दिया गया। हालांकि उन्होंने बैठक से बाहर किए जाने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आपको बता दें कि पंचायती राज अधिनियम में महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए थे, जिसके फलस्वरूप जनपद पंचायत कटंगी में जनपद अध्यक्ष को मिलाकर कुल 13 महिला जनपद सदस्य और 12 पुरुष सदस्य हैं। वहीं इन चुनी हुई जनप्रतिनिधि महिलाओं की सक्रिय भागीदारी बनी रहे, इसीलिए राज्य सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास ने बाकायदा एक पत्र जारी कर जिला, जनपद और पंचायत स्तर पर महिला प्रतिनिधियों के स्थान पर उनके पुरुष यानी पति और अन्य परिजनों को बैठक में शामिल होने पर रोक लगाने के आदेश सभी जिले के कलेक्टरों को जारी किए थे। यहाँ बालाघाट में तत्कालीन जिला कलेक्टर ने भी करीब 2 साल पहले एक पत्र सभी जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को जारी किया था, जिसमें महिला जनप्रतिनिधियों के स्थान पर उनके पतियों के बैठक में शामिल होने पर रोक लगाने के लिए कहा गया था। मगर इसके बावजूद जनपद पंचायत कटंगी में महिला जनपद सदस्यों के साथ उनके पति भी बैठक में शामिल हो रहे थे, जिस पर आज पुरुष जनपद सदस्यों ने ही ऐतराज जाहिर किया और प्रतिनिधियों को बैठक से बाहर का रास्ता दिखा दिया। लोग जैसे जनपद के अंदर गए तो हमारे कुछ साथियों ने, जनपद सदस्यों ने माइक के ऊपर में माइक से बोल करके हमारी थोड़ी बेइज्जती टाइप की लगा हमको। उनने ये कहा कि जनपद के जो सदस्य उनके प्रतिनिधि यहाँ पे अलाउ नहीं है। तो उस बात से हम लोगों को बाहर आना पड़ा। तो जैसे हम बाहर आए तो हमको इसलिए उनकी साजिश थी कि यहाँ पे जो जनपद में हमारा चल रहा है, जनपद में 2.5 साल का कार्यकाल होने लगा। धीरे धीरे हमारे कभी तहसीलदार साहब और कभी पटवारी साहब हमारे जनपद की बैठक में नहीं आते, तो हम प्रतिनिधि लोग भी जो है इस बात को उठाते कि ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है। तो इस वजह से हमको और हमारा जनपद अध्यक्ष पति, आज वो जनपद अध्यक्ष पति को भी वहाँ से हटा दिया गया, जबकि हम भाजपा के, हमारे जनपद अध्यक्ष है इस बार भाजपा के जनपद अध्यक्ष रहने के बावजूद हम भाजपा के जनपद सदस्यों को तो बहुत बुरा लगा कि आज हमारी सब रहने के बाद हम जो बात रख रहे हैं ये बात ऊपर तक ना जाए करके, उस वजह से जनपद के कुछ सदस्यों ने मिल करके ये साजिश के साथ इनको सब हटा दिए। अब हमारा मानना है कि 13 जनपद सदस्य महिला है, 13 जनपद सदस्य महिला है और पुरुष 12 है, तो 13 के प्रतिनिधियों की तो थोड़ी सी बेइज्जती टाइप की हुई। अब हम चाह रहे हैं कि जैसे आपने हमको हटाया उसी प्रकार जब यहाँ जनपद के जो अधिकारी लोग आते प्रतिनिधि के रूप में यहाँ बैठक में भिजवाते तो उनको भी ना भिजवाया जाए, क्योंकि अगली बैठक में अगर से अधिकारियों का कोई भी प्रतिनिधि होगा तो यहाँ पे तोड़ फोड़ मार पीट वाली स्थिति बनेगी और फिर पूरी महिलाएं और उनके प्रतिनिधि जो है जनपद को बताएंगे कि सही में जनपद क्या होती है और किस प्रकार की चलेगी। मतलब आप इस चीज़ से नाराज़ हैं कि जो विभागीय जो अफसर हैं उनके प्रतिनिधि आते हैं लेकिन जनपद सदस्यों के प्रतिनिधि को बैठने नहीं दिया है।
वनग्राम कछार को जोड़ने वाली सड़क का हाल बेहाल, ग्रामीणों और स्कूली विद्यार्थियों को झेलनी पड़ रही हर दिन परेशानी। जनपद पंचायत कटंगी की ग्राम पंचायत जमुनिया के वनग्राम कछार को दौंदीवाड़ा से जोड़ने वाली कच्ची और पथरीली सड़क का आज तक नवनिर्माण नहीं हो पाया है, जिस वजह से ग्रामीणों सहित स्कूली विद्यार्थियों को हर दिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खास तौर से बारिश के मौसम में आवाजाही में बेहद परेशानी होती है। दरअसल जंगल के बीच बसा वनग्राम कछार वन विभाग के अधीन है। यहाँ वन विभाग के अनुमति के बिना किसी तरह का निर्माण नहीं किया जा सकता, मगर वन विभाग इस गांव को वह मूलभूत सुविधाएं आज तक मुहैया नहीं करवा पाया है जिसकी ग्रामीणों को जरूरत है। हालांकि वनग्राम कछार को राजस्व ग्राम बनाने की प्रशासनिक कवायद भी जारी है। राजस्व ग्राम का दर्जा मिलने के बाद ही वनग्राम कछार में किसी भी तरह के विकास कार्यों की उम्मीद की जा सकती है और शायद तभी दौंदीवाड़ा में वनग्राम कछार को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण भी हो पाएगा। गुरुवार को जब हम वनग्राम पहुंचे तो यहां से पढ़ाई के लिए सुबह 10 बजे दौंदीवाड़ा जा रहे स्कूली विद्यार्थियों ने बताया कि पक्की सड़क नहीं होने से काफ़ी परेशानी होती है। अभी बारिश के दिनों में सर्वाधिक दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बता दें कि वनग्राम कछार आज भी कई मूलभूत सुविधाओं को तरस रहा है। बीते दिनों जब हमने खबर प्रसारित की थी, जिसके बाद प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए यहाँ की पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त करवाया। इसके बाद ग्रामीणों को पीने का पानी मुहैया हो पा रहा है। वनग्राम कछार में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल है। हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल के लिए विद्यार्थियों को ग्राम दौंदीवाड़ा जाना पड़ता है। इन दिनों कछार के 6 विद्यार्थी हर दिन दौंदीवाड़ा स्कूल आना जाना करते हैं। बारिश के दिनों में इन विद्यार्थियों को काफ़ी परेशानी होती है। विद्यार्थियों ने बताया कि रास्ता पथरीला और कच्चा है। कई जगह इतना चढ़ाव है कि साइकिल चलाने में बेहद कठिनाई होती है। साइकिल को पैदल ढकेलना पड़ता है। गांव से गांव को जोड़ने के लिए सड़क निर्माण की बात शासन के द्वारा तो खूब की जाती है, लेकिन वनग्राम कछार जैसे गांव में जमीनी स्तर पर काम तो दूर, ऐसे मार्गों को स्वीकृति भी नहीं मिल पाती। ग्रामीणों से मिलने वाली शिकायतों के बाद विभाग द्वारा उनका प्रस्ताव बनाकर शासन को तो भेज दिया जाता है, लेकिन यह प्रस्ताव सिर्फ फाइल बनकर रह जाते हैं। ऐसी स्थिति में ग्रामीणों को बदहाल मार्गों से आवागमन करना पड़ता है। नाम आपका? सुमित माड़ागी, अच्छा सुमित, कहाँ पढ़ते हैं आप? क्लास 9 दोंदीवाड़ा अच्छा, और रहते कहाँ हैं? कछार। कछार से जो सड़क है वो कैसी सड़क है और किस तरह की दिक्कत होती है आप लोगों को? बहुत ख़राब हो गई है, तो आने जाने के लिए दिक्कत होती है। अच्छा, तो केवल आप 4 लोग ही जाते हैं, मतलब 4 बच्चे वहाँ पांडवन? 6 लोग जाते हैं, आज 2 लोग नहीं आए हैं। अच्छा, तो प्रतिदिन आना जाना करते होंगे आप लोग। जी, तो अभी बारिश के समय में फिर पढ़ाई प्रभावित होती है जब स्कूल नहीं जा पाते तो? बारिश होती है तो नहीं जा पाते स्कूल, नहीं जा पाते, रास्ता ख़राब रहता है। खराब रहता है। जी।